इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विनीत अध्यक्ष व विश्वस्त मंडल श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, वर्षा योग समिति और सकल जैन समाज, दौंड, पुणे। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित दौंड के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 9 जुलाई 2023 को आचार्य धर्मालंकार श्री 108 रेयन सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य खानदेश के परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज सत्संग 6 पिच्छी के पावन वर्षा योग 2023 के अंतर्गत चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को असीम पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम के विशेष झलकियां। महाराष्ट्र के पुणे स्थित दौंड के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 9 जुलाई को आचार्य धर्म अलंकार श्री 108 रणय सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य खानदेश के परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज सत्संग 6 पिच्छी के पावन वर्षा योग 2023 के अंतर्गत चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम आचार्य सत्संग के सानिध्य में धर्म ध्वज फहराकर किया। तदुपरांत कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। मंगल मंडप उद्घाटनम करोमीति साथ ही भक्तों ने अपने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। इसके बाद पूज्य आचार्य सत्संग मंचासीन होते हैं, जिसके बाद बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण रूप में भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी। इसी पावन श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने आचार्यों का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसी दौरान महिलाओं ने गुरुदेव के श्री चरणों में एक भजन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर महानुभावों ने पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपने विचार भी प्रकट किए। मंदिर तो हर जगह होते हैं, भगवान की प्रतिमा तो हर जगह होती है, पर उसका महत्व क्या होता है
और धर्म क्या कहता है यह तो हम अपने आप सीख नहीं पाते। उसको सिखाने के लिए तो गुरु का आशीष जरूरी है, गुरु के वचन जरूरी है। और इसीलिए जब चौमासा होता है तो गुरु का जहाँ जहाँ आगमन होता है उस समाज का भाग्योदय होता है। जब तक समाज का पुण्योदय नहीं होता तब तक कोई भी साधु वहां आ ही नहीं सकता। लाख समाज कहे हम बहुत पुण्यवान हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, पर आपके यहाँ अगर साधु नहीं है तो आपका पुण्योदय अभी तक जागा नहीं है। अनादिकाल से चौमासिक परंपरा है। महावीर स्वामी तक श्वेतांबर दिगंबर को कोई भेद नहीं था, सब एक ही परंपरा थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब महावीर से मोक्ष चले गए तो बाद में 3 आचार्य हुए। श्रुत केवली हुए, केवली हुए 3 केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 केवली हुए। ये तीनों केवली जाने के बाद में फिर हुए 5 श्रुत केवली। नंदमित्र, विष्णुधर, नंदमित्र, अपराजित, भद्रबाहु और विशाखाचार्य, ऐसे 5 श्रुत केवली हुए। तो इससे हमारी जैन धर्म में परंपराएं चलती आ रही है। और चातुर्मास का महत्व है कि 4 महीने साधु विहार नहीं करते, एक ही जगह रहते। क्यों? तो जीवों की हिंसा न हो, इसलिए 4 महीने चातुर्मास की स्थापना होती। 14 के दिन स्थापना हो जाती है। आप बोलेंगे आज कैसी कल स्थापना करें, तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 14 के दिन साधु लोग अपनी क्रिया जो होती है पूरी 14 के दिन कर लेते हैं। उपवास दे करके ये क्रिया पूरी कर लेते हैं, हम फिर बाद में चातुर्मास स्थापना होता है। तो 4 महीने में साधु एक ही जगह रहते हैं, पूर्ण धर्म ध्यान करते हैं, पूर्ण धर्म ध्यान में मन लगाते हैं। इस तरह से धर्म को उपदेश आदि के माध्यम से लोगों को वितारते हैं। इस तरह से परंपरा चलती आ रही है। तदुपरांत महिला मंडल द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। देख के तुमको मन डोला है, गौर कसम हम सच बोला है। हम तो आए तुम्हारे द्वार, क्या करें प्रभु भक्ति गाए रह जाए। हम तो आए तुम्हारे द्वार, क्या करें। और सगला चालो रे भाया, मंदिर होले 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 होले। कुंजवान मानव जो बोली बोले, कुंजवान मानव जो बोली बोले। गुरु तुझ चरणों में सत्संग जो मिल जाए, गुरुवर की भक्ति का सौभाग्य तो पा जाए। कार्यक्रम के मध्य ही उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। आचार्य कोमल हृदय आचार्य मयंक सागर जी के चरणों में मैं ये मेरे भाव रखती हूँ कि मेरे दीक्षा लेने का मन हुआ है। और मयंक सागर जी महाराज जी का मेरा 15-20 साल से वो मेरे को भावना में बना रहे कि भाई आप दीक्षा ले, आप दीक्षा लेना ही है। तो आज भी मुझे भाव हुए मेरे कि मैं गुरु के चरणों में इस पावन अवसर पर भक्तों को आचार्य श्री के संघस्थ मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान की ज्योति जलाए,
रोग दुख व बाधा पल पर में मिट जाए, भक्ति में शक्ति है ऐसा कहता है जग सारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। भव्यात्मा, आपने गुरु पुण्य को गुरु का महत्व दिखाए। आप साधु संत संगति का कैसा परिवर्तन होता है ये देखेंगे। एक डाकू था, वो जंगल में रहता था, चोरी करना और अपना परिवार का निवार करना। और वही जंगल में एक मंदिर था, मंदिर में साधु रहते थे और वो अपने 6 आवश्यक क्रिया करके समय निकालते थे। तो साधु के पास इतनी भीड़ लगती थी कि रोजाना आना जाना। वो भीड़ देखते ही वो डाकू के मन में आया कि साधु के पास इतने जो लोग आते भीड़ है, तो इनके पास कुछ तो भी होना चाहिए। तो सब व्यक्ति भीड़ चले गई और डाकू उनके पास गया और साधु को कहता कि आपके पास जो लोग इतने आते हैं, तो आपके पास क्या है तो मुझे बताओ और मुझे दो। तो साधु कहते हैं कि मेरे पास तो पिंची और कमंडली है, इसके अलावा कुछ नहीं। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों को पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जंगल में एक शेर हिरण को पकड़ के खा रहा था। आकाश में से चारों निधि धर्मनी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जीव भव्य जीव है, आगे भगवान महावीर बनने वाला है, इसको उपदेश देना चाहिए। तो दोनों महाराज नीचे उतर के आए, शेर के सामने बैठ गए और शेर को सुना रहे कि शेर तू क्या कर रहा है, देख तू जाति स्वर्ण को प्राप्त कर। एक समय तो आदिनाथ का पौत्र था, मिथ्यात्व में आ गया तो करोड़ बहु धारण के, आज तू शेर बनाए और तू मांस खा रहा है, मांस खाना अच्छी बात नहीं। शेर को समझा रहे तो शेर जाग गया, उसी समय जग गया और उसने नेम लिया महाराज जी कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। अभी शेर के जलेबी खाता है क्या, रोटी खाता है क्या, नहीं, उसका खाना क्या है, मासी है। तो भी उसने नेम लिया कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। 1 महीना तक पड़ा रहा बिना खाए पिए और 1 महीने के बाद मर गया, स्वर्ग में देव हुआ। और वही देव आगे चलते भगवान महावीर स्वामी बना, त्रिशला माता के गर्भ में वही जीव आया और भगवान महावीर स्वामी बना। देखिए पूछ वाला भी भगवान बन सकता है, तो आप पूछ वाले नहीं बन सकतेगा। अगर एक एक बात को ग्रहण करेंगे हम साधु से, तो निश्चित है कि हमारे आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। लेकिन अनादिकाल से हम क्या करें, सुनते तो है बहुत लेकिन आत्मसात नहीं करते, इसलिए हम संसार में भटक रहे। तो प्रत्येक जीव का देखिए उदाहरण लीजिए आप, ये प्रथवाण के ग्रंथ पढ़ो तो उसको मालूम पड़ेगा कि प्रत्येक जीव ने साधु की संगति की। सबसे पहले क्या किया, साधु की संगति में जाकर के साधु से कुछ व्रत नियम धरण कुछ भी लिया और उसी व्रत नियम के कारण से आगे चलकर भगवान जैसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष बन गए। इसके बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पात्र प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भक्तों ने भक्ति भाव के साथ गुरुदेव सत्संग को मां जिनवाणी प्रदान की। इसी क्रम में उपस्थित समस्त भक्तों ने झूम झूम कर गुरुदेव का पूजन किया। इस
इस अवसर पर पुण्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य सत्संग चातुर्मास मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत खुशी है मेरे आंसू जो गुरु के काम आए, बजा दो ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। रंग लो रे ऊंचा भक्ति मदे रंग लो रे। गुरु की भक्ति में राजमार छावा। तदुपरांत भक्तों ने गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में मंगल कलश की स्थापना की। ये दौंड नगर वासियों का पुण्योदय ही है, जो उन्हें परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज सत्संग की चातुर्मास मंगल कलश स्थापना अपने नगर में कराने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित दौंड में प्रथमाचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज सत्संग की भक्ति भाव के साथ चातुर्मास मंगल कलश स्थापना हुई, जिसमें दौंड नगर के भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुदेव की अनन्य भक्ति की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विनीत अध्यक्ष व विश्वस्त मंडल श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, वर्षा योग समिति और सकल जैन समाज, दौंड, पुणे।